हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो जॉब रहने वाला है वो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की तरफ से है। बेसिकली इसको IITR भी बोलते हैं। ये आपका सिचुएटेड है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और मैं अभी उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ और इसका जो ये लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। वहां से आप जो है डायरेक्टली आ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने देखा है आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना हो सके उतना जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ शेयर करिए ताकि मेरा चैनल जो है ग्रो हो पाए और साथ ही आपको भी जो है बेनिफिट मिल पाए ताकि नया वीडियो में डालूं अगर रिगार्डिंग एनी जॉब तो आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। अगर यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाएंगे तो कुछ ऐसा जो है ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हैं, नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर IITR/1/2025 फॉर द पोस्ट ऑफ JSCs। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो है इन लोगों ने दे रखा है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है ताकि आप लोग को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो वन बाय वन मैं पूरा आपको डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जैसा कि बताया मैंने, ये CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की तरफ से है। ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैं जितना भी जॉब यहाँ पे आपको आपके लिए लाता हूँ, ये सारा जो है ऑथेंटिकेटेड रहता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं ऐसे कहीं भी रैंडमली कोई भी जॉब नहीं बताता हूँ आप लोग को। और आप लोग से मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है आप लोग भी अपने एंड से ज़रूर एक बार जो है इसका ऑथेंटिकेशन चेक कर लिया करिए, बिकॉज़ बहुत सारा जो है मार्केट में ऐसे धांधलेबाज़ी चल रही है। आप लोग सोच समझ के ही फॉर्म वगैरह या फी वगैरह जो पेमेंट वगैरह होती है वो फिल करिएगा। और ठीक है, बस इतना ही मैं आपको जो है डिस्क्लेमर देना चाहता था। चलिए, इसका स्टार्ट डेट जो है वो 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है वो 19 मार्च 2025 है। CSIR आपका बेसिकली है क्या? ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च है जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DSIR, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो है वैकेंसीज आई हुई है। 3 सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर पहला देखें तो पोस्ट कोड ए दिया है जिसका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जनरल बेसिकली ये है। यहाँ पे 6 टोटल पोस्ट है। 2 अनरिजर्व के लिए, 2 OBC के लिए और 1 SC के लिए और 1 EWS के लिए। अगर पोस्ट कोड बी देखें तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फिनेंस एंड अकाउंट्स के लिए है। यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है, पहला अनरिजर्व के लिए और दूसरा OBC के लिए। तीसरा अगर देखें तो पोस्ट कोड सी है जिसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए। यहाँ पे 2 पोस्ट है टोटल और दोनों ही जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो यहाँ पे आपका मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल 12th ही मांग रहा है। आपके पास अगर 12th आपका क्वालिफाइड है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आपका टाइपिंग स्पीड आपका मांग रहा है, मतलब 35 वर्ड पर मिनट जो है आप टाइप कर सकते हैं इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट जो है आपका हिंदी में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट आपका जो है 28 ईयर्स होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे एंड टोटल इमोलमेंट्स आपका रहेगा, पे लेवल आपका 2 रहेगा, बेसिकली सेल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स एज पर द 7th CPC। मतलब अगर अप्रॉक्स बताया जाए तो आपका 35,600 टोटल इमोलमेंट्स रहेगा और जिसमें आपका HRA वगैरह इंक्लूड रहेगा। टीए एज एप्लिक मतलब HRA वगैरह आपको सब, ये टीए वगैरह ट्रैवल अलाउंसेज ये सब आपको, DNS अलाउंस ये सब आपको एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ के तहत आपको दिया जाएगा। पे लेवल जैसा कि मैंने बता ही दिया, 35,600 रहेगा पर मंथ आपका, जो इंक्लूड करेगा HRET एज एप्लीकेबल इन द सिटीज। कौन सी सिटी में आप रह रहे हैं उस, मतलब बेसिकली लखनऊ में ही आपको रहना पड़ेगा तो लखनऊ के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। बेनिफिट्स जैसा मैंने बताया कि पे एंड अलाउंसेज आपको मिलेंगे, HRA मिलेगा, टीए मिलेगा, DNS अलाउंसेज मिलेंगे एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और अदर बेनिफिट्स भी कुछ मिलेंगे जैसे लीव, ट्रैवल कंसेशन एंड रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। मतलब कि अगर सपोज आपका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे आपका जो आपको अपने पास से ही देना है, बट आप जो क्लेम करेंगे तो आपका रीइंबर्समेंट मतलब को जो है ये CSIR IITR की तरफ से आपको वो सारा पैसा आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगेन आपका जो है CSIR प्रोवाइड करता है एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर करियर एडवांसमेंट अंडर CSIR एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिक्रूटमेंट। मतलब ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी देते हैं अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट है तो इन करियर एडवांसमेंट, आपको करियर बढ़ाने का अंडर CSIR एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन की तरफ से, जो कि ये 2022 में ये आया हुआ था। यहाँ पे
आपको न्यू पेंशन स्कीम में भी जो है आप यहाँ पे उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। ठीक है। आपका एज एंड अपर एज लिमिट ये सब आपको मैंने बता ही दिया, ये इस पूरा डिटेल में दे रखा है, तो अपने इनसे जरूर जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी आपका बेसिकली यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा फॉर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल फाइनेंस अकाउंट्स एंड स्टूडेंट परचेज तीनों के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली आपका दो पेपर होगा, पेपर वन एंड पेपर टू। और पेपर वन अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपका जो है पेपर टू वाला मतलब कॉपी होगा, नोटबुक होगा, वो आपका चेक किया जाएगा। तो पेपर वन में आपको मैंडेटरी एक मिनिमम क्वालिफाइंग मतलब आपको मिनिमम परसेंटेज लाना है तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद से आपका पेपर टू जो है वो उसकी कॉपी चेक की जाएगी, उसके बेसिस पे आपका जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे ओएमआर बेस्ड हो सकता है या फिर सीबीटी मोड में हो सकता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। और यहाँ पे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहेंगे। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस आपका दोनों में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी में, एक्सेप्ट अगर इंग्लिश का क्वेश्चन है तो वो इंग्लिश में ही रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपका 12th के बेसिस का ही क्वेश्चंस रहेंगे आपके सारे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 200 रहेगा। टाइम आपको अलॉट किया जाएगा 2 आवर 30 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होगा। पेपर वन जो है वो 90 मिनट्स का होगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स मैक्सिमम रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का रहेगा। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर वन में। मेंटल एबिलिटी का अगर आपका सिलेबस देखें तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस आपका रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, सिचुएशनल जजमेंट रहेगा, ईटीसी वगैरह आपका यहाँ पे बेसिकली सिलेबस दे रखा है इन लोगों ने। पेपर टू का अगर देखें तो यहाँ पे 1 घंटे का आपका होगा एग्जाम, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों रहेगा। यहाँ पे 50-50 क्वेश्चन दोनों में रहेंगे और 150 मार्क्स दोनों का रहेगा, और निगेटिव मार्किंग 1 निगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है। फिर अगर आपका मेरिट लिस्ट देखें तो कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट आपका पेपर टू में आप कितना मार्क्स जो है आपका आ रहा है उसी बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है। बाकी कुछ जनरल कंडीशंस है, जैसे कि आपको मस्ट एंड शुड आपको इंडियन रहना चाहिए। आप अगर इंडियन है तभी यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी स्टेट से आप जो है कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको इंडियन होना जरूरी है। ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स वगैरह दे रखे हैं, तो आप लोग अपने end से जरूर एक बार जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ लीजिएगा, ताकि कुछ आपका जो है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, कुछ भी आपका छूट ना पाए। अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, और ये है इनका लिंक, इसी लिंक से जो है आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और या फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 500 लगेगा आपका एप्लीकेशन फी, 500, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या फिर वीमेन कैंडिडेट हैं या फिर सीएसआईआर में एम्प्लॉय हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको कोई फी नहीं देना है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या अपलोड करने हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्क्स कार्ड और 12th का मार्क्स कार्ड, कुछ अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे डिप्लोमा, डिग्री सर्टिफिकेट कुछ है आपका तो वो भी आपको अपलोड करना है। एनओसी मतलब अगर आप कहीं काम काम वगैरह कर रहे हैं पहले से तो वहाँ का एनओसी भी आपको सबमिट करना है। अदर्स अगर कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जैसे कि फी रिसिप्ट आपका जो है वो भी आपका लगेगा, कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एस सी एस टी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना है। डिस्चार्ज बुक अगर आप पीपीओ फॉर एक्स सर्विसमैन है तो अगर एप्लीकेबल है तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपके पास तो वो भी देना है आपको। एनओसी फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, अगर आप किसी डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं तो उस वहां से भी आपको एनओसी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। बाकी और सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है आपका कि कब से कब तक डेट वगैरह है। यहाँ पे सारा एनेक्जर्स उन लोगों ने दे रखा है, डिसेबिलिटी वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ। तो अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आपके पास स्टिल कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर जो है मैं आप ट्राई करूंगा कि आपका जो है प्रॉब्लम है रिजॉल्व कर सकूं। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जितना हो सके उतना जो है मेरी वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।